फिर भी हमारे मालिक को जान ले लिया, कुदार से, खंती से, कुरपा से मार मार के हमारे पति जी को जान ले लिया। फिर भी अभी हमारे घर उसका लड़का बचा है, उसके मेहरी और उसको पतो सब भी हमारे घर में है कि हमें पतो है तो मार ली। जाते हैं बाहर से तो हमारे पापा को पंचायत से मारने के लिए धमकी दे रही थी। जब बाहर से आ जाते हैं तब पापा हमारे मारने के लिए धमकी देते हैं। जब कहीं जाते हैं तो उसको हमेशा ताकते हैं किधर किधर जा रहा है। जहां पे सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लिंक एक्सप्रेस वे की शुरुआत कर रहे थे, वहीं गोरखपुर में एक ऐसी दर्दनाक घटना देखने को मिलती है जिस घटना ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं गुलहरिया थाना क्षेत्र के जंगल डुमरी नंबर 2 पे। जंगल डुमरी नंबर 2 में मैं बता दूं कि 19 तारीख की दोपहर में जमीनी विवाद को लेकर के चाचा भतीजे में खूनी संघर्ष देखने को मिलता है। भतीजे ने अपने ही चाचा की निर्मम तरीके से, मैं बता दूं कि लाठी डंडों से पीट करके उनकी हत्या कर देता है। उसकी इतनी बुरी तरीके से अपने चाचा की पिटाई करता है कि वह हॉस्पिटल में जो है 2 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ता है, जूझता है। लेकिन शनिवार के सुबह तकरीबन 9 बजे वह जो है दम तोड़ देता है। घर के परिजनों से इस पूरे मामले पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि जमीनी विवाद को लेकर के गोरखपुर में जो है तमाम ऐसे मामले लगातार देखे जा रहे हैं। अभी हमने देखा था कि सरदार नगर थाने क्षेत्र में एक यादव जो कि 65 वर्षीय थे, वे अपने घर पे सो रहे थे, तभी उन्हीं के वे जो है किसी को अपना जमीन रहने के लिए दिए थे, लेकिन वो व्यक्ति जो है उस पर काबिज होने के लिए उस व्यक्ति की हत्या कर देता है। यानी जमीनी विवाद भी वहां पर देखने को मिला। और वहीं हम बात करें झंगा थाने क्षेत्र में एक सिपाही की जो हत्या की गई थी, वहां भी कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला था। वहीं अब गुलहरिया थाने क्षेत्र में जो है एक ऐसा ही जमीनी विवाद का मामला हमें देखने को मिल रहा है। घर के परिजनों से हम जानेंगे और ये समझेंगे कि आखिर कैसे इस घटना को अंजाम दिया गया, कौन वे लोग थे जो इतनी बड़ी दर्दनाक घटना को अंजाम दिए और अंजाम देने के बाद जो है वे फरार हो जाते हैं। घर की ये महिलाएं हैं, आप देख सकते हैं कि घर की महिलाएं यहाँ पे मौजूद हैं। घर के परिजनों से ही हम बातचीत करेंगे और ये समझेंगे। भैया थोड़ा इधर आ जाइए आप लोग। क्या नाम है भैया आपका? राजेश प्रजापति। राजेश प्रजापति। कैसे क्या कुछ हुआ था उस दिन? उस दिन गए थे खेत में, तो हमारे भाई को लोग गटई चाप के मार रहे थे। मेरे पिताजी को कुदाल लेकर दौड़ा रहे थे, तो हम उस समय थे नहीं, लेकिन हमारे भाई साहब को मारे, हमारे पिताजी को भी मारे। उसके बाद हमारे भाई ने हमको आकर बताया, हमने उसी गांव में काम कर रहा था। उसके बाद हमने गया तो देखे ये सब कुदाल, खुरपी और जो है कि डंडे लेकर खड़े थे। हमने पूछा कि क्यों मारे हो? कौन नाम बताइए उनका? सुरेश, पिंटू, निरहू, तो दिनेश। हमने पूछा कि क्यों मारे, तो उन्होंने सीधा जवाब दिया मार के मुआ देंगे। हमने भी जो डंडा था उसे 2 डंडा सिर्फ मारा, वो खुरपा लेकर के सबको काटना चालू कर दिया। हमको भी हमारे सिर पर मार दिया 2 खुरपे, एक कट चुका है। हमारे भाई साहब को मार दिया, सर फट गया। हमारे पिताजी को मार दिया, फिर पिताजी को वहां से कहे कि इनको इलाज के लिए लेकर जाया जाए। तो हमारे जो बड़के दादे के लड़के थे वो इलाज के लिए लेकर रवाना हो गए। जाते जाते सड़क पर वो सब लाठी डंडा लेकर खोज खड़े थे। वहां पर जब खड़े थे उसके बाद हम 5 मिनट अपने खेत में जो मूंगफली की बीज थी वो सब छींट दिए, उसको हम बिनने लगे। वहां हमको लेट हो गया। तब तक हमारे पिताजी को लोग कुदाल से और खुरपे से और बांस से 5 लोग मिल करके उनको अकेले में, वो अपनी जान बचाने के लिए मड़ई में लुकाए थे। मड़ई में थे ताकि हम हमारा जान बच जाए। लेकिन उसको तीसरा आदमी जो है उसको अंगुली दिखाकर भेजा कि उसी मड़ई में है, जाओ। वो लाठी भी दिया, डंडा भी दिया और सब सामान दिया, कहा उसी में है, जाके खोज के मारो उनको। और उन लोगों ने निकाल कर उनको बहुत बेरहमी से वहीं पर बहुत बेरहमी से मार दिया। मृतक का क्या नाम था? श्री छोटे लाल प्रजापति। छोटे लाल प्रजापति। आप उनके बालक हैं आप लोग? हम उनके बड़े। कितने बच्चे हैं आप लोग?
हम लोग 3 भाई हैं। 3 भाई हैं। उनके में 3 लड़के थे। आपको भी बुरी तरीके से मारा गया। इनको देख लीजिए, इनके सर में भी चोट लगा है, इनके कंधे में देख लीजिए, इनके हाथ में देख लीजिए। इनको बुरी तरीके से इनको भी पीटा गया था, मारा गया था। आप देख पा रहे हैं कि शरीर पे जख्म जो है अभी ऐसे ही है। और जिस तरीके से यह घटना देखने को मिला, कहीं ना कहीं निंदनीय है, जो आए दिन हमें देखने को मिल रहे हैं। कैसे क्या कुछ हुआ था उस समय? हमारे पापा खेत में अकेले थे, कुदाल लेकर के सब दौड़ा रहे थे। उसके बाद हम गए, उनको पा करके उन्होंने हम 2 लोगों को उन्होंने बहुत बेरहमी से मार दिए। खुरपा और हथी कुदार से मार करके वहां पे घायल कर दिए सब। एकदम पूरी तरह से मानिए कि हमारे शरीर को पूरी तरह से काट दिया गया, कुदार से और खुरपे से एकदम काट दिया गया है। उसके बाद भाग करके हमने जान बचाया। उसके बाद हमने पापा को भी अकेले पा करके उन्होंने पूरी तरह से खुरपा से और कुदार से मार करके वहां पर बेरहम कर दिए थे। समझ लिया वहां पर उनका मौत ही हो गया था, क्यों सांस ही चल रहा था, पूरा सिस्टम जो है कि बंद हो गया था, बोल नहीं रहे थे। अच्छा, जिनसे ये विवाद चल रहा है, क्या विवाद किस पर, मतलब क्या कारण है विवाद चल रहा था, और ये विवाद कब से चल रहा था? विवाद लगभग 30 साल से चल रहा था। उनका कहना में यही था कि हम रहने नहीं देंगे। हाँ, रहेंगे तो हम ही रहेंगे, तुम नहीं रहोगे, हम नहीं, हम ही रहेंगे। बस कमैले खैले मान के चलिए को एकदम परेशान कर दिए थे। कहीं पाते थे उनको सब घेर लेते थे। वो शिक्षित समझदार व्यक्ति थे, थाने पर एप्लीकेशन दे करके किसी देर से बचते थे। सिपाही वाले आते थे, समझा करके फिरोनामा करवा देते थे, फिर वही काम करता था। वो मानता नहीं था, किसी का बातें नहीं मानता था। वो हमेशा यही काम करता था कि कोई भी आए हम मानेंगे नहीं, हम रहने नहीं देंगे। कौन करता था? सुरेश, उनके परिवार के सभी लोग कहते थे, सुरेश, दिनेश, निरहू, पिंटू। सुरेश क्या लगते हैं? वो समझ लियो भाई लगता, मेरे बड़े पापा का लड़का था वो। तो इसको लेकर के आप प्रशासन के पास जाते हैं, तो वहाँ पे प्रशासन के द्वारा सुलह करा दिया जाता है, फिर से वही हरकतें फिर करता था। वो मानता ही नहीं था, कहता था हम रहने दे, कोई भी है, कोई प्रशासन आए, हम यही काम करेंगे। किसी की बात भी नहीं मानता था। किसी का बात नहीं मानता था, समझाते थे, बुझाते थे, नहीं मानता था। 2-3 दिन तक पढ़ाया रहता था, उसके बाद फिर वही काम करता था। बस यही कहता था कि हम रहने ही रहने, हम ही रहेंगे, इसको किसी तरह से मारा जाएगा जी। क्या वो धमकी वगैरह आए दिन देते थे? धमकी जब आ जाते हैं बाहर से, तो हमारे पापा को पंचायत से मारने के लिए धमकी दे रहे थे। जब बाहर से आ जाते हैं तब पापा का हमारे मारने के लिए धमकी देते हैं। जब कहीं जाते हैं तो उसको हमेशा ताकते हैं किधर किधर जा रहा है। रास्ते में घेरते हैं, घेर कर मारने के लिए। अकेले में पाए लोग टांगी से कुदारी से काट दी हमारे पापा को। हाँ, प्रशासन से अभी कोई मदद मिल रहा है? प्रशासन से कोई इलाज नहीं हुआ है। 3 दिन का चाहते कोई इलाज नहीं हुआ है, आज तक ले कोई कुछ नहीं हुआ है। हाँ, प्रशासन से कोई सहयोग नहीं मिल रहा है? कुछ सहयोग नहीं मिला है साहब, कुछ सहयोग नहीं मिला है प्रशासन से। हाँ, इतना 4-5 दिन का दिन हो गया, कोई सहयोग नहीं मिला है। हमारे पापा का मृत्यु हो गया। FIR दर्ज हुआ कि नहीं? लिखाया गया FIR। हाँ, FIR दिखाया गया, थाने पर लिखाया गया है। हाँ, दरोगा के गोले गिर कर सुलह करा लिया। सुलह करा के फिर भी क्या हम कुछ नहीं करेंगे साहब, कुछ भी नहीं करेंगे। और सुलह करा करके फिर भी हमारे मालिक को जान ले लिया, कुदार से, खंती से, कुरपा से मार मार के हमारे पति जी को जान ले लिया। फिर भी अभी हमारे घर उसका लड़का बचा है, उसके मेहरी और उसको पतो सब भी हमारे घर में हेल के हमारे पतोहे के मार ली, हमके मार ली। इतना बड़ा रिंच लेके लोहा लेके आई लड़का भतीजा, वो हमारे कपारे पर मर ले। हाँ, और पूरा परिवार के पतो ही कह रही तो हम रहे ना दे, तो के राड़ कह दे, तो के राड़ करे बाद हमार कवन समय आयल बा हो बपाई। आज जमन चालस तो हमके कह दियला, हमके कह कमाइया खाई हो दादा, हम के कमाई, हम गौरव हो दादा, हमके के कमा के किया है। 1 रुपया हमको कोई देने वाला नहीं है। उस समय घर में आप भी लोग थे? हाँ, हम 2 लोग थे, खेत में से मार के आए सब, तो हम खींच के ला रहे थे उसका हाथी था, यही मार दिया। मेरे कपार पे मेरी सास है। आप बहू हैं? जी। कौन कौन घर में कौन कौन घुसा था? विजय था, उसकी मम्मी थी, और उसकी दादी थी, उसकी चाची थी, सब लोग मारे। हम लोग को दोनों लोग क्या थे।
चारों नाती है ना वो घुसल लाना घर में ये पांचों बेटों के लेके वहां घर ला ली जाए हां 5 चले मिल के मरना खेते में मेरे पापा के 5 चले मिल के घर में घुस के मार ली जाए सास दूध पतोई बाटी ने तो सास बाटी चाटो नाती बाटा लेके घुसल ला लिया घर में ना के हम तू तो पहुंचाई है तो हम हमारा लिए के माली ने लो ना के उड़ाल। चलिए, तो आप समझ पा रहे हैं कि जो पूरा मामला है वो पूरा मामला जो है जमीनी विवाद का है और जिस तरीके से तमाम घटनाएं गोरखपुर जनपद में देखने को मिल रही हैं जमीनी विवाद को लेकर के कहीं ना कहीं निंदनीय है। प्रशासन को अब ये चाहिए कि जिस तरीके से आए दिन जमीनी विवाद को लेकर के घटनाएं हो रही हैं उस पर एक जो है आयोग बनाया जाए जिसका सिर्फ काम ये हो कि जो जमीनी विवाद हो रहे हैं उस जमीनी विवाद को वो निपटारा कराए और एक पुलिस प्रशासन में जिस तरीके से एसटीएफ का गठन हुआ था बदमाशों को मारने के लिए, बदमाशों का एनकाउंटर के लिए, उसी प्रकार से इसमें भी एक पुलिस प्रशासन का एक ऐसा गठन होना चाहिए जो सिर्फ इस जमीनी विवाद को लेकर के वे लोग काम करे। आयोग जो है उस पूरे मामले का सॉल्व करे। और मैं बता दूं कि इस प्रकार की घटनाएं लगातार प्रदेश में बढ़ती ही जा रही हैं। चाहे वो देवरिया में आप देखे थे जिस तरीके से जमीनी विवाद में नरसंहार देखने को मिला था, अब वो नरसंहार मैं बता दूं कि उसमें राजनीति भी देखने को मिली थी। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार की जो घटनाएं देखने को मिल रही है वो अब प्रशासन के लिए भी चैलेंजिंग बनता जा रहा है। पुलिस भी क्या करेगी इसमें, ये रिवेन्यू का मामला होता है और रिवेन्यू के मामले में पुलिस कहां तक लोगों का सहयोग कर पाएगी। तो प्रशासन से अनुरोध है कि अब जो है एक आयोग का गठन करना होगा, एक और पुलिस प्रशासन में ही एक और टीम बनानी होगी जो सिर्फ रेवेन्यू के मामले को सॉल्व करे। बाकी जिस तरीके से आपने देखा कि जंगल डुमरी नंबर 2 में छोटे लाल प्रजापति के घर के लोगों को मारा जाता है, छोटे लाल प्रजापति को इतना मारा जाता है कि वह जो है 2 दिनों तक जिंदगी और मौत से लड़ते हैं और दम तोड़ देते हैं। बाकी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। अगर आपके मन में भी कुछ रेवेन्यू से संबंधित कोई मामले ऐसे हो जो आप बताना चाह रहे हो, चाहे संगठन बना करके किस तरीके से इन मामलों को सॉल्व किया जाए, उसके विचार अगर आपके मन में हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। फिर मिलते हैं आने किसी खबर और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। गड़िया कहाँ पर बोलावा है? बनाए ना गड़िया मिल जाला, तुरंत ना मिल जाला। चलो पकड़ा तू अब तो एकदम सीन कर रहा हूं। हला बनावा चलो पाई से खाली घुमाए।